Okay, 44 page number. In the morning, as Pa tried to start the car, it just would not start. कि मॉर्निंग में जैसे ही पा कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, तो वो कार स्टार्ट नहीं होती है. वी विल पुश, सेड अनूप जनरसली. और अनूप जो है वो बड़े प्यार से क्या पूछता है कि क्या हम उसे पुश करें. पुश मीन्स होता है धक्का लगाना, कि क्या हम उसे पुश करें, पीछे से धक्का लगाने की जरूरत है. So, yes, we will at least push it till the gate, said Anu. Then Anu क्या बोलती है, क्या कहती है कि हाँ, उसे हमें कम से कम गेट तक तो धक्का जरूर लगाना चाहिए. No, no, I am late for a meeting, said Pa. तो पापा क्या कहते हैं उनके कि नहीं, मैं मीटिंग के लिए, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है. Pa had already left for, sorry, Ma had already left for work. और जो आपकी ममा है वो पहले ही काम के लिए जा चुकी हैं. Cutting short their protest, he bundled them into an auto rickshaw and sent them off to school. और यहाँ पर उनकी जो डिस्कशन है वो कट ऑफ होती है, मीन्स बंद होती है, और उनके फादर हैं जो जल्दी से उन्हें ऑटो रिक्शा में बैठा देते हैं और उन्हें स्कूल के लिए भेज देते हैं. After that, this next paragraph, the bell for lunch had just rung when अनु एंड अनूप वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. और जैसे ही लंच की बैल होती है तो प्रिंसिपल के ऑफिस से बुलाया जाता है अनु और अनूप को. देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट हुआ है. प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है. पा वॉज इन द हॉस्पिटल. और जो क्या कहते हैं कि आपके जो फादर हैं, आपके जो पा हैं, वो हॉस्पिटल में हैं. अनु वॉज शॉक्ड. अनु स्टार्टेड स्टेयर्ड मीन्स घूरना होता है. स्टेयर्ड मीन्स किसी को देखते रहना, मीन्स घूरना. अनूप स्टेयर्ड एट हर, अनूप जो है वो अनु को घूरता जा रहा है. इट्स द मैजिक स्पेल, ही विस्पर्ड, कि ये एक उस मैजिक स्पेल का ही असर है. वो उसको विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, उसके कान में कहता है कि मैजिक स्पेल का ही असर है. एंग्रीली टू हर इन द स्कूल वैन ऑन देयर वे टू द हॉस्पिटल. और वो स्कूल की वैन में बैठते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं. We did it together, said Anu, fighting back her tears. What if she don't say it? वो क्या कहता है, हॉस्पिटल के जाते हैं, वो अपने आंसुओं को रोकते हैं अपनी आंखों में और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं. और वो कहते हैं कि हमें आपस में इस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो आपस में बात करेंगे तो कोई और उस चीज को सुन लेगा. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ, When they reached at last, और लास्ट में जब वो पहुंच जाते हैं, they ran to their father's room, और फटाफट से वो अपने फादर के रूम की तरफ भागते हैं. 2 steps at a time, और वो इतनी जल्दी से जा रहे हैं, इतनी फुर्ती से भागते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो 2 कदमों को एक साथ रख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं. Oh, there you are, said Ma, smiling at them as if they had just won a race. और उनकी माँ क्या कहती है, ओ तुम लोग आ गए. और उसकी माँ ऐसे खुश होती है जैसे उन बच्चों ने कोई रेस जीत ली हो. पा वॉज वॉचिंग टीवी, के जो उसके फादर होते हैं वो टीवी देख रहे हैं. एंड ईटिंग एन एप्पल, और वो एप्पल खा रहे हैं. हिज लेग वॉज बैंडेज्ड, और उनकी जो लेग है वो पट्टी बंधी हुई है, उनकी लेग पर बैंडेज्ड है. बैंडेज मतलब होता है पट्टी बंधा होना. What happened? shouted Anup. अनूप चिल्लाकर क्या कहता है कि क्या हुआ. I tripped and fell on the stairs in the office as I was not careful. Tripped मतलब जो वर्ड है यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में, उसका मीनिंग होता है slipped. Slipped मतलब फिसल जाना, कि मैं फिसल गया था और गिर गया था. स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, ऑफिस की सीढ़ियों पर, क्योंकि मैं वो कहते हैं कि लेकिन मैं केयरफुल था उस टाइम पर, मतलब कि मैं केयरफुल था. Said Pa, it's nothing serious. पा कहते हैं कि कोई सीरियस बात नहीं है. अ फ्रैक्चर, दैट्स ऑल. आई टोल्ड योर माँ नॉट टू कॉल यू एंड क्रिएट अ बिग फस बट शी डिड नॉट लिसन. और वो पा जो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदर को बोला था कि आप लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. Does that mean you did not take the car? asked अनु. और अनु क्या पूछती है अपने फादर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑफिस कार लेकर नहीं गए थे. The car, what? No, it did not start in the morning, remember, said Pa. तो पा ने क्या बोला कि कार क्या, कि वो तो सुबह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तुमने देखा तो था. The next page, page number 45. Now we are on page number 45. It was late evening by the time Anu and Anup reached home. और देर रात को अनु और अनूप जो हैं वो घर पहुंच जाते हैं. रीच्ड मतलब होता है पहुंचना.
Anu called up Rita and told her what had happened to her. Surprise, रीता स्टार्टेड लाफिंग। तो रात के टाइम पे अनु जो है वे रीता को कॉल करती है और उससे कहती है, उससे सारी चीजें बताती हैं कि क्या क्या हुआ है। टू हर सरप्राइज रीता स्टार्टेड लाफिंग, और ये बहुत सरप्राइज की बात होती है कि उसके पापा की एक्सीडेंट की बात सुनकर भी जो रीता है वो बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। ओ, सो यू बोथ एक्चुअली डिड दैट, शी सेड। तो उसने क्या बोला रीता ने, कि ये जो किया है सब कुछ वो तुमने किया है। रीता सारा जो ब्लेम है वो उन दोनों के ऊपर डाल देती है। आई वॉज जस्ट प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू, आई मेड इट ऑल अप। और वो क्या कहती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ एक ट्रिक खेली थी, सिर्फ एक मजाक किया था। अनु पुट डाउन द फोन एंग्री विद हर सेल्फ। और जो अनु है वो जैसे ही उसकी बात सुनती है कि जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है और मैंने तो तुम्हारे साथ सिर्फ एक मजाक किया था, तो अनु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन रख देती है। बहुत ज्यादा गुस्से में उसे फोन रखती है वो अपना। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी वेंट टू द गैराज। और तभी अनु गैराज की तरफ जाती है एंड स्टार्टेड डिगिंग। और जहां उसने वो बोन को दबाया था जमीन के अंदर, दोबारा से वो वहां गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देती है। शी वॉन्टेड टू थ्रो अवे द बोन, मीन्स वो जो है उस हड्डी को फेंकना चाहती है, सो दैट नो बडी कुड फाइंड इट एंड फॉरगेट अबाउट हैविंग डन समथिंग सो सिली। और अगर वो उसे क्या लगता है कि अगर वो हड्डी को फेंक देगी तो इस सिली प्रैंक के बारे में, जो कुछ भी हुआ था उस जादू के बारे में, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और सब लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। अनुप वॉच्ड हिज हार्ट स्टिल। और उसका जो भाई है अनुप, वो सिर्फ सब कुछ खड़ा होकर देख रहा है और उसका दिल बिल्कुल उसने थामा हुआ है। थम्पिंग फ्रॉम द आफ्टरनून शॉक, इट इज नॉट देयर, सेड अनु इन अ हस्ड वॉइस। क्या है कि उसका दिल बहुत जोर जोर से धक धक कर रहा है अनुप का, और जैसे ही वो वहां देखते हैं तो देखते हैं कि वो हड्डी का टुकड़ा जमीन के अंदर था ही नहीं। जैसे ही उन्होंने वो जमीन खोदी तो उन्हें दिखता है कि जमीन के अंदर वो हड्डी का टुकड़ा नहीं था। द बोन हैज डिसअपियर्ड, कि जो वो बोन थी, वो हड्डी थी, वो गायब हो गई है। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द कार इन ऑ, और दोनों बहुत हैरानी से उस कार की तरफ, और मतलब ऑफ मतलब होता है हैरानी से, मीन्स उन्हें बहुत हैरानी होती है और वो हैरानी के साथ कार की तरफ देखने लगते हैं। इन द पेल ट्विलेट इट लुक्ड एज इफ इट वॉज फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ट्विलिट मतलब होता है मेकिंग हैवी साउंड, कि बहुत एक जोर की आवाज होती है, बहुत जोर से आवाज होती है और ऐसा लगता है कि वो किसी आवाज वो किसी और ही दुनिया से आ रही है। इट न्यू, सैड अनु wonderingly, it knew we were trying to get rid of it. It's a magic car. Anu nodded, suddenly feeling lucky Pa was right. तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्हें बहुत जोर से आवाज आती है कि कहते हैं कि शायद ये एक मैजिकल कार है, ये एक जादुई कार है, जैसा कि पा कहते थे कि वो जो कार है वो बहुत लकी है उनके लिए। फार अवे इन द गार्डन, लड्डू, लड्डू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लड्डू है वो उनका लेब्रा डॉग है। सेट अंडर हिज फेवरेट मैंगो ट्री, के जो लड्डू को वो देखते हैं उस डॉग को, वो एक मैंगो ट्री के नीचे बैठा हुआ है और एक हड्डी को चबा रहा है। ट्राइड फ्रॉम ऑल द डिगिंग ही हैड डन इन द गैराज, ही ऑलवेज एंजॉयड अ गुड बोन राइट बिफोर डिनर। तो यहाँ पर क्या होता है, वह लड्डू को देखते हैं वहां पर पेड़ के नीचे बैठे हुए, और हड्डी होती है उसके मुंह में, क्योंकि लास्ट में क्या पता चलता है कि उन्होंने जादू करने के लिए जिस हड्डी को जमीन के अंदर दबाया था वही हड्डी वहां से निकालकर लड्डू ले गया है और वो उसे च्यू कर रहा है, उसे खा रहा है, उसे चबा रहा है। तो मीन्स यहाँ पर उनका जो मैजिक था वो बिल्कुल भी काम नहीं आया। ठीक है, तो इट्स योर चैप्टर द मैजिक स्पेल, जहां पर एक जादू के बारे में बात हुई। ओके क्लास, तो इट्स योर ग्रामर टॉपिक। ठीक है, और ये वाला जो वर्क है मैंने हर वर्क के ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है, डू इट इन योर ग्रामर फेयर नोटबुक। ओके, लेसन 2, यूजिंग कंजक्शंस। यू कंजक्शंस क्या होते हैं? ठीक, क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू नाउन्स
फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या है कि दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। हम इसे अगर दूसरे वर्ड में मैं कहूँ तो क्या कहते हैं, कनेक्टर। कंजक्शंस को हम कनेक्टर भी कहते हैं। कनेक्टर मीन्स जोड़ने वाला, कनेक्टर मीन्स कनेक्ट, जो जोड़ता है। किस चीज को जोड़ता है, या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा, या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। आपने ये वर्ड्स पहले भी पढ़े होंगे, देखिए, एंड, बट, और, सो, बिकॉज, इफ, देन। So these are the main conjunction words. जैसे अगर मैं बोलूं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मीन्स ब्रेड और बटर। तो देखिए क्या है, एंड का मीनिंग होता है और, बट का मीनिंग होता है लेकिन, ठीक है, और का मीनिंग होता है या, सो का मीनिंग होता है इसलिए, बिकॉज लेकिन, इफ अगर, और देन का मीनिंग होता है तुलना करने के लिए, किसी का कंपैरिजन करने के लिए हम देन का यूज करते हैं। ओके, तो क्या है कंजक्शंस, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कंजक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप देखिए एंड, एंड क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड दिस वन, एंड क्या है, वी यूज एंड टू कनेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, मीन्स वर्ड्स को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई लाइक चॉकलेट एंड बनानास। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे चॉकलेट भी पसंद है और बनाना भी पसंद है। ठीक है, बट का मीनिंग क्या होता है, आई लाइक ऑरेंजेस बट आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरीज। उसका मीनिंग होता है लेकिन, कि मुझे ऑरेंजेस तो पसंद है लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरीज नहीं पसंद है। आई लाइक मैथ्स बट आई डोंट लाइक एसएसटी, कि मुझे मैथ्स पसंद है लेकिन एसएसटी पसंद नहीं है। तो बट का क्या मीनिंग हुआ, लेकिन। और का मीनिंग होता है या, मीन्स जहां पर हमें किसी चीज के लिए ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, मीन्स कोई ऑप्शन मिल जाएगा। वुड यू लाइक टी और कॉफी, आपको टी चाहिए या फिर कॉफी, मीन्स हमको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मीन्स होता है ऑप्शन, कि आपको ऑप्शन मिला है, दो चीजों के बीच में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ये चाहिए या फिर ये। तो और का मीनिंग क्या हुआ, या। नेक्स्ट है सो, सो का मीनिंग होता है इसलिए, उसका मीनिंग होता है इसलिए। आई स्टडीड हार्ड सो आई पास्ड द टेस्ट, मीन्स मैंने हार्ड वर्क किया अपनी पढ़ाई के लिए, इसलिए मैंने टेस्ट पास कर लिया। ओके, सो इट इज द कंजक्शन वर्ड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बहुत बार सुना है हमने बिकॉज के बारे में। ओके, बिकॉज मीन्स क्योंकि, टू एक्सप्रेस अ रीजन, किसी चीज के लिए हमें कोई रीजन देना है, जैसे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। ही वॉज सिक बिकॉज ही हैड प्लेड फुटबॉल इन द रेन। ही वॉज सिक, वो बीमार है क्योंकि उसने बारिश में उसने फुटबॉल खेली थी। तो किसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि। इफ का मीनिंग होता है अगर, कि जहां पर कोई शर्त रखी जाती है, कोई कंडीशन होती है। ओके, इफ इट इज सनी टुमारो वी कैन गो टू द जूम, कि अगर, इफ का क्या मीनिंग हुआ, अगर, कि अगर कल मौसम साफ रहा, अच्छा मौसम रहा, तो हम कहाँ जाएंगे, जू जाएंगे। अब देन का मीनिंग होता है टू शो कंपैरिजन, दो लोगों को कंपेयर करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। आई एम वेरी इंटेलिजेंट देन यू, आई एम वेरी इंटेलिजेंट देन यू, कि मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो मेरा कंपैरिजन मैंने किया आपसे, तो मैंने कौन सा कंजक्शन यूज किया, देन।
टू शो कंपैरिजन। तो यहाँ क्या है एग्जाम्पल में देखिए, ही इज स्ट्रोंगर देन यू, कि वो उससे ज्यादा स्ट्रोंगर है, उससे ज्यादा ताकतवर है। अब एट्थ देखिए, एट्थ में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। एट्थ में येट, फिर भी, येट का मीनिंग होता है फिर भी, कि मुझे हॉन्टेड हाउस में, मुझे एक डरावने घर में जाने से डर लगता है, फिर भी मैं वहां जाऊंगा। मे मतलब होता है शायद, मे भी आज बारिश हो सकती है, मतलब शायद आज बारिश हो सकती है। अंटिल मीन्स होता है जब तक, ठीक है। सो इस तरीके से दीज आर योर कंजक्शन वर्ड्स, ये आपके कंजक्शन वर्ड्स हैं। एंड, बट, और, सो, बिकॉज, इफ एंड देन मीन्स आप दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है, आप उसके साथ कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे। देखिए, आई लाइक, अगर मैं यहाँ पर देखो एंड की जगह पर कोई और कंजक्शन यूज करती हूँ, आई लाइक चॉकलेट बट बनानाज, तो क्या होगा, मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन बनाना, तो इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हमें सेंटेंस का मीनिंग देखते हुए फिर फिल करना है उसको। ओके, सो इट्स योर टॉपिक कंजक्शंस।